हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NG फन लर्निंग। यहाँ मैं शेयर करती हूँ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स ताकि बच्चा इजीली चीज़ों को लर्न कर सके। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ 10 बेसिक अल्फ़ाबेट रिवीजन के वर्कशीट्स। ये वर्कशीट्स बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, छोटे बच्चों के साथ होता ये है कि अगर स्कूल्स में छुट्टियां पड़ी 2-3 दिन की, या समर वैकेशन विंटर वैकेशन हुआ, या कोई फेस्टिव सीज़न आ गया और मम्मी बिज़ी हो गई, बच्चा खेल में लग जाता है और चीज़ों को बड़ी जल्दी भूल जाता है। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन है ये वर्कशीट्स फ्रेंड्स। आप फ्री टाइम में इन वर्कशीट्स को बनाकर रख लो और टाइम टू टाइम बच्चे से 1-2 सीट करवाते रहो। बच्चा इजीली लर्न करेगा, क्योंकि अगर हम बच्चे को बिठा दें कि भाई तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बैठो और A to Z लिख के दिखाओ, तो उसे ये बहुत बड़ा काम लगता है, बर्डन लगता है, वो करना नहीं चाहता, 10 बहाने बनाता है। लेकिन अगर हम उसे इस तरह से सीट्स में बना कर दें कि भाई फिल द मिसिंग लेटर, तो उसे अब दिखता है कि बस मुझे केवल इन मिसिंग लेटर्स को ही लिखना है, काम कम है, फटाफट कर लेता है। जैसे AB लिखा हुआ है, C लिख दिया, हो गया, D लिख दिया, E लिख दिया, FG लिखा हुआ है, H के बाद I लिख दिया, J लिख दिया। मिसिंग लेटर्स को लिखते जाना है और ये हो गई कंप्लीट सीट्स। इसी तरह से फ्रेंड्स, कैपिटल लेटर्स की हो गई, सेम स्मॉल लेटर की करवा लो। ये A to Z की रिवीजन हो गई। इसके बाद इस तरह की सीट्स, मैचिंग। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है मैचिंग करने में, बस लाइंस तो खींचनी है। ये इधर अपर केस के, इधर लोअर केस के अल्फ़ाबेट लिख दिए। अब बच्चे को सेम में मैच करना है। ये रही N को N से, P को P से, R को R से, S को S से, ये हो गया। इस तरह की सीट्स बना के रख दो, बच्चा मैचिंग करेगा और रिवीजन हो गया। फिर है फ्रेंड्स थोड़ा सा अलग, मैंने इसमें क्या किया है, कंप्लीट द सीरीज़। अब बच्चे के लिए सीरीज़ में फिलअप करना है, A to Z, A से G के बीच में जितने लेटर्स आने वाले हैं बच्चे को वही लिखना है। जैसे B, C, D, E, F, G। इस तरह से ये सीरीज पूरा हो गया। फिर उसे ये सीरीज पूरा करना है। इस तरह से सारे सीरीज कैपिटल लेटर्स के दे दो एक पेज में, दूसरे पेज में स्मॉल लेटर की सीरीज दे दो। आते हैं इधर फ्रेंड्स एक और मैचिंग। ये भी बच्चों को बड़ा मज़ा आता है करने में। फ़ोटो देखना है और लेटर्स को मैच करना है। सन की फ़ोटो है तो इसको S से मैच कर दिया, लीफ L से मैच कर दिया, बॉल को B से मैच कर दिया। इसमें बच्चे को बोल दो कलर भी करना है, तो एक और काम हो गया, इंगेजमेंट बढ़ गई बच्चे की। इस तरह से फ्लावर को F से कर दिया, कप को C से, फिश से, इस तरह से मैचिंग हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट सीट है सर्कल द सेम लेटर। इसमें फ्रेंड्स 2 तरह के बन सकते हैं। फर्स्ट में आप सेम कैपिटल लेटर का बनाओ और इधर बहुत सारे कैपिटल लेटर्स लिख दो। अब बच्चे को सेम लेटर्स, कैपिटल है तो कैपिटल ही सर्च करना है और सर्कल करना है। या फिर जैसे मैंने बनाया है, कैपिटल B लिख दिया और यहाँ पे स्मॉल लेटर लिख दिए हैं बहुत सारे। अब बच्चे को यहाँ पे कैपिटल B का स्मॉल फॉर्म यानी स्मॉल b ढूंढना है और उसे सर्कल करना है। स्मॉल b, 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 B सर्कल। अब बच्चा सारे लेटर्स को देखेगा, रिवीजन हो गया, और फिर B को सर्कल करेगा क्योंकि यहाँ पे B लिखा हुआ है। बच्चे की कंसंट्रेशन इससे डेवलप होती है, वो ध्यान दे के करेगा। D तो D को सर्कल करना है, D को सर्कल करना है। इससे बच्चे का मिरर इमेज वाले लेटर्स को एक साथ रखना, जिससे बच्चा को B और D में अगर कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे दूर होगा। और इसमें आप कलर भी करवा सकते हो ताकि टाइम ऑफ इंगेजमेंट बढ़ता जाए, बच्चा ज़्यादा देर तक उसी में लगा रहे। फिर आते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से एक सीट करवा लिया। अब दूसरा सीट, सर्कल द करेक्ट लेटर। इसमें क्या है फ्रेंड, कई बार क्या होता है कि कोई नया लेटर क्लास में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन चल रही होती है इस पर्टिकुलर लेटर की, या बच्चा किसी पर्टिकुलर लेटर को कंफ्यूज कर जाता है, बार बार भूल जाता है। तो इस तरह की लेटर्स को ऊपर लिख दिया कि तुम्हें इस लेटर्स को ढूंढ के इसको इसमें सर्च करना, और पूरे पेज में डिफरेंट लेटर्स बना दिए हैं। अब बच्चा इन्हीं लेटर्स को ध्यान में रखकर उसको सर्कल करेगा और फिर उनमें कलर करेगा। सारे हर लाइंस के हर लेटर्स को उसे बारीकी से बार बार देखना है और फिर सर्कल करते जाना है। यहाँ पे D और B मैंने फिर लिखा है फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे D और B में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है इस तरह के सीट्स को क्लियर करना। इस तरह से पूरे पेज में बच्चा सर्च करेगा और फिर सर्कल करो, कलर करो। बच्चे को इंटरेस्टिंग, उसके फाइन आर्ट्स भी इसमें हैंड मूवमेंट होता रहेगा।
एक और फन एक्टिविटी, सारे ये फन एक्टिविटी हैं फ्रेंड, बच्चा इसको बर्डन नहीं, इसको खेल समझ के करता जाएगा। ये एक और है फ्रेंड, इसमें है फाइंड एंड कलर। अब मैंने एक पर्टिकुलर कलर दे दिया है, स्पेसिफिक कलर है लेटर्स को लेकर। पी को मैंने पिंक दिया हुआ है, कैपिटल पी को, स्मॉल पी को ब्लू, कैपिटल आर को रेड एंड स्मॉल आर को ब्राउन। अब बच्चे को फिर से इसमें से पूरे पेज में डिफरेंट लेटर्स भरे हुए हैं, बच्चे को ढूंढना है। ढूंढ लिया, पी कहाँ है, पी 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 ढूंढ लिया बच्चे ने, सर्कल किया। अब कैपिटल पी है तो कैपिटल पी को बच्चा पिंक कलर से करेगा। अब उसे क्रेयॉन्स दे दिया हमने, क्रेयॉन्स बच्चा कलर कर रहा है, उसे मज़ा आ रहा है कलरिंग में। इसी तरह से बच्चा स्मॉल पी, तो स्मॉल पी का कलर ब्लू करेगा। आर, कैपिटल आर का रेड करेगा। सारे क्रेयॉन्स रखे हुए, बच्चा कलर करते जा रहा है डिफरेंट यहाँ से देख के, उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, ये मज़ा आ रहा है, गेम चल रहा है ये। इसी तरह से फ्रेंड्स अब राइटिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करवा लेंगे। कलरिंग हो गई, सर्कल हो गया। यहाँ क्या करना है, मैंने कैपिटल लेटर लिख दिए हैं और उसी के सामने बच्चे को बोलो कि स्मॉल लेटर लिखो। जैसे कैपिटल बी है तो स्मॉल बी यहाँ सामने लिखो, पी है तो स्मॉल पी। जो लेटर इधर कैपिटल में है उधर तुम्हें स्मॉल लेटर्स लिख के दिखाने हैं। और फ्रेंड्स मैं कहूँगी कि इस तरह की सीट्स की प्रैक्टिस ना आप नोटबुक में ही करवाओ, 4 लाइन नोटबुक में, ताकि बच्चे की हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहे टाइम टू टाइम। अब बच्चा इन लाइंस में ही ई लिखेगा, इन लाइंस को ही पकड़ के एफ़ लिख रहा है। प्लेन सीट्स होने पे वो बच्चा ऊपर नीचे कर सकता है, टेढ़ा कर सकता है, पर लाइंस होने से उसकी लाइंस में भी प्रैक्टिस हो रही है। तो उसकी पुरानी नोटबुक ले लो इस तरह की, या कोई रफ़ नोटबुक बना लो 4 लाइंस वाली। इंग्लिश के काम 4 लाइंस में ही करवाओ ताकि बच्चा लाइन की कॉन्सेप्ट को पकड़े रहे। अब एक और ये बनाया मैंने वर्कशीट, ये हो गई लिखने वाली। अब थोड़ी ड्राइंग वाली। बच्चे को ड्राइंग में, ड्रॉ करने में भी मज़ा आता है। कुछ बच्चे, हालांकि कुछ बच्चे नखरा करते हैं, पर कुछ बच्चों को बड़ा मज़ा आता है कुछ ड्रॉ करने में। जैसे सिंपल लेटर्स, जो सिंपल फ़ोटो हो सकती है उनके माइंड में डाल दो। जैसे ए से बच्चा एप्पल बना सकता है, एप्पल नहीं तो एरो तो ज़रूर बना सकता है बच्चा। तो इस तरह से बच्चे की ड्राइंग भी डेवलप होगी। बी से बॉल, सारे बच्चे बनाते हैं, नहीं तो बी से बलून, ये भी बच्चे इजीली बनाते हैं। एस से सन बनाने में सारे बच्चों को बहुत मज़ा आता है। आई से आइसक्रीम बनाना बच्चों को अच्छा लगता है। जेड से जीरो, सी से केक बना लेते हैं बच्चे, ई से एग बना लेते हैं, और के से काइट। इस तरह के लेटर्स जिनके फ़ोटो इजीली बन सकते हो बच्चा ड्रॉ करेगा, कलर करेगा, उसमें भी वो बहुत देर तक इंगेज रह सकता है और मज़ा आएगा उसे, तो वो करता जाएगा। उसे ये पढ़ाई लगेगी नहीं, उसे वो खेल लगेगी। और यही तो हम सिखाते हैं फ्रेंड्स, बच्चे को फ़न वे में चीज़ों को कराना। अब ये सीट बनाई है मैंने फ्रेंड, देखो, जॉइन द डॉट्स एंड कलर। इसमें आप क्या करो, कोई भी फ़ोटो बना लो, कोई मैंगो की बना लो, एप्पल की, कोई इजी फ़ोटो जो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। बटरफ्लाई बना लिया, बोट बना लिया, सन बना लिया, वेरी इजी। और उसकी डॉट से उसको अल्फ़ाबेट लिख दिया। अब बच्चे को डॉट टू डॉट मिलाते जाना है, ए बी सी, इस तरह से मिलाते जाते जेड तक पहुंचना है। जेड के पहुंचते ही बच्चे का ये मैंगो बन गया। अब ये मैंगो में बच्चे से कलर करवा लो, ये रहा मैंगो। इसी तरह से 4-5 फ़ोटो बना दो। आप इसमें नंबर्स की भी रिवीजन करवा सकते हो। यहाँ पे A to Z की जगह आप 1 2 3 नंबर्स लिख दो। जितने तक की बच्चे को काउंटिंग आती है वो नंबर्स को मिलाएगा और वो फोटो डायग्राम बन गया। अब उसे कलर करो। जब डायग्राम बनेगा बच्चे को बड़ा अच्छा लगेगा, वाओ मैंने डायग्राम बना लिया। तो इस तरह से बहुत ही सारे सिंपल वर्कशीट्स हैं जो बच्चा इंटरेस्ट लेकर करेगा। अब नेक्स्ट मैंने बनाया है कुछ मेज़ वाले वर्कशीट्स बना लो। जैसे हेल्प द कैट टू कैच द रेट बाय कलरिंग लेटर डी। मतलब बच्चे को बताओ कि कैट को रैट तक पहुंचना है, लेकिन रास्ता क्या है, केवल डी लेटर, और उसे कलर करते जाओ। अब उसे क्रेयॉन्स दे दो। अब कैट है, यहाँ पे रास्ते में डी आया, इसे कलर कर दो। डी के बाद ई है, फिर डी है, लेकिन जंप नहीं करना है, उसे रास्ता डी से डी में ही जाना है। तो फिर बच्चा इधर तो ई है, इधर आएगा, इस डी को कलर किया। नेक्स्ट इधर पी है, फिर नीचे आएगा बच्चा डी यहाँ है, इस डी के बाद इधर डी आएगा क्योंकि नीचे बी है, फिर इधर टी है। इस तरह से बच्चा दिमाग लगाकर इन चीज़ों को कलर करेगा और इस तरह से डी 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 को कलर करते हुए रैट तक पहुंच गया। इन चीज़ों में बच्चों को बहुत मज़ा आता है क्योंकि उसे लग रहा है कि खेल हो रहा है, मुझे कैट को रैट तक पहुंचाना है, रैट को खाने वाली है कैट, अब वो आ रही है, देखो ऐसे जैसे रास्ता बना दिया मैंने, पहुंचा दिया मैंने, मिला दिया मैंने।
बच्चा कलर कर रहा है, इंगेज है और रिवीजन भी हो रही है, पढ़ाई हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सारे फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे सीट्स अच्छे लगेंगे, हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।